वो कौम जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करने की बजाय टैंकों और बंदूकों पर अपना पैसा खर्च करती है, उस कौम का एक आम शख्स आटे की लाइन में ही अपनी जिंदगी गुजारता है और वहीं अपनी जान दे देता है। जनाब इसहाक डार साहब ने इस साल का बजट प्रेजेंट कर दिया है। अच्छा बजट है, बुरा बजट है, बेहतरीन बजट है या बेकार बजट है, इसका अंदाजा आप लोगों ने लगाना है इस वीडियो के लास्ट तक। अक्सर औकात लोग बजट के नंबर्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड दे डोंट मेक सेंस ऑफ इट एट ऑल। लेकिन आज की वीडियो में मैं इतनी आसान जबान में आपको पूरा बजट समझा दूंगा कि आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर साल जून के महीने में हमारे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है, लेकिन इस बजट एक्टिविटी से एक दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और वो होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो दरअसल किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड होती है। सो व्हाट इज गोइंग राइट फॉर पाकिस्तान? अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह नाजुक सूरत हाल है, बल्कि इनफैक्ट नाजुक तरीन सूरत हाल है। हमेशा पाकिस्तान क्यों नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा होता है, इस बात का जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जिस तरह दोस्तों आप अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना, और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में ए आया है, बी आया है या सी आया है, इसी तरह अगर आपने किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखनी है, किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप उसका जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट को देखा करें। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी मुल्क में जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को शो करता है। सो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इस दफा गवर्नमेंट ने यह फोरकास्ट किया था कि इकोनॉमी ग्रो करेगी 5% से, जबकि रियल नंबर है ओनली 0.29%। गेम तो दोस्तों एक्चुअली यहीं पर ओवर हो गई। इन मॉडर्न टाइम्स 4 से 6% इज एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ और 7 से 9% इज गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन आर केस इट वॉज ओनली 0.29%। अगर आप पिछले 4 साल का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो कुछ यूं था। 2019 में 3.12%, 2020 में -.94%, 2021 में 5.8%, 2022 में 6.1%। दीज वर गुड नंबर्स और इस साल की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जीडीपी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जीडीपी पर कैपिटा, जो ये शो करता है कि उस मुल्क में रहने वाला एक शहरी साल में कितने पैसे कमाता है। तो पाकिस्तान के केस में यह नंबर है $1568, जो पिछले साल $1760 था। सो एक एवरेज पाकिस्तानी की इनकम शदीद तरीके से कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रुपी डेप्रिसिएशन, जीडीपी ग्रोथ एंड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने तो लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रही वो थी 29.2%, यानी कि 29.2%। इसका मतलब यह है कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में हुई है। और इसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो थी 37.3%, यानी कि पिछले साल अगर खाने की कोई चीज 100 रुपए की थी तो वो इस वक्त 137 रुपए की हो गई है। और अगर आप नॉन फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो थी 20.3%। पिछले 5 साल की महंगाई पर अगर आप नजर डालें तो 2019 में यह थी 6.8%, 2020 में 10.7%, 2021 में 8.9%, 2022 में 11.3% और 2023 का नंबर था माइंड बॉगलिंग 29.2%। ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें ग्रोथ थी सिर्फ 1.55%। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ थी सिर्फ 0.86% और इंडस्ट्री तो नेगेटिव में ही चली गई, यानी कि -2.94%। यानी कि ये सारे की सेक्टर्स डिजास्टर का शिकार हैं। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन आया। जुलाई से अप्रैल के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स थी $23.2 बिलियन, जबकि उससे एक साल पहले ये एक्सपोर्ट्स थी $26.2 बिलियन, यानी कि 11.7% का डिक्लाइन। इंपोर्ट्स यानी दरामदात की बात करें तो उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को बहुत टाइट किया। सो जनाब जुलाई से अप्रैल के दौरान पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी $46.9 बिलियन, जो उससे एक साल पहले यानी 2022 में थी $65.5 बिलियन, यानी कि 28.4% का डिक्लाइन। और अब दोस्तों बात करते हैं पब्लिक डेट का, यानी कि पूरी कौम के ऊपर कर्ज कितना है।
तो जनाब कर्ज इस वक्त पहुंच चुका है 59,247 बिलियन। इसका मतलब यह है कि हर पाकिस्तानी के ऊपर जो कर्ज है वो है 2,46,862 रुपए। सो एक तो वो कर्ज है जो आप लोगों ने रिश्तेदारों से लिया हुआ है या बैंक से लिया हुआ है या लोन एप्लीकेशन से लिया हुआ है, और ये वो कर्ज है जो मुल्क ने आपके बिहाफ पे लिया हुआ है। सो वो भी इवेंचुअली हम ही नहीं पे बैक करना है। अब दोस्तों आ जाते हैं बजट के ऊपर। सो दोस्तों बजट है क्या? जिस तरह आप लोग भी अपने घर का बजट बनाते हैं, जो भी आपके घर में कमाने वाले होते हैं वो अपनी इनकम को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपने खर्चों को डिवाइड करते हैं कि घर का किराया कितना देना है, बच्चों की फीस कितनी देनी है, ग्रोसरी कितनी लेनी है, शॉपिंग कितनी करनी है, पेट्रोल कितना डलवाना है, एंड इट कैन गो ऑन एंड ऑन। इसी तरह एक मुल्क का भी बजट बनता है, उसकी भी इनकम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि एक मुल्क कमाता कैसे है? सो दोस्तों किसी भी मुल्क की अर्निंग के दो बुनियादी जरिए होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए आवाम से हासिल करती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से कमाती है, जैसे कि पीआईए, रेलवेज, पीटीवी और बाकी गवर्नमेंट के इदारे। सो जनाब अगर हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की टोटल इनकम का जायजा लें तो वो बनती है 12,163 अरब, यानी कि 12,163 बिलियन। और हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो है 14,461 अरब। अब ये अजीब सी बात लगती है कि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है। इस कैलकुलेशन की भी डिटेल में जाएंगे आगे वीडियो में, लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि हमारे खर्चे हो कहां रहे हैं। तो जनाब हमारा सबसे बड़ा खर्चा है डेट सर्विसिंग, यानी कि कर्जों को वापस करना। तो पाकिस्तान ने डेट सर्विसिंग के लिए जो पैसे रखे हैं वो हैं 7,303 अरब, यानी कि हमारी अर्निंग का 60% तो सिर्फ कर्जे वापस देने में निकल जाता है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 60 रुपए आप लोग कर्जे में वापस दे रहे हैं तो पीछे फैमिली के लिए क्या बचेगा? इसके बाद सबसे बड़ा हेड है डिफेंस। सो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए इस साल खर्च करेगा 1,804 अरब, जो कि हमारी कुल कमाई का है 14.8%। सो जनाब गेम आपके सामने है, 60% कर्जों की अदायगी और 15% फौज के पास, तो 75% जो हमारी कमाई है वो यही निकल गई। अब 25% का भी डिवीजन मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद 4,213 अरब रुपए हम लोग देते हैं तनख्वाहों में, पेंशन्स में और बाकी गवर्नमेंट के इदारों में। पीएसडीपी यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, उसमें हम लोग सिर्फ खर्च करेंगे 950 अरब रुपए, जो कि हमारी टोटल इनकम का सिर्फ 7.8% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं, इसको कहते हैं बजट डेफिसिट। तो ये बजट डेफिसिट एक्चुअली में है कितना, इसकी भी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। सो मैंने आपको बताया कि हमारी टोटल इनकम है 12,163 अरब। इसमें से सबसे पहले आप लोग निकाल दें 5,276 अरब। ये है एनएफसी अवार्ड के पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट हर साल सूबों को देती है। सो इसका रिजल्ट आता है 6,887 अरब। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 650 अरब रुपए, जो कि है प्रोविंशियल सरप्लस। ये वो पैसा है जो सूबों के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका आंसर होगा 7,537 अरब। और अब इसमें से निकलेगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा टोटल खर्चा, जो मैंने आपको पहले बताया है 14,461 अरब। तो जनाब हमारा टोटल बजट खसारा है 6,924 अरब रुपए। अब सवाल यह है कि इनकम इतनी कम है और खर्चे इतने ज्यादा हैं, तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे? इस खसारे को पूरा कैसे करेंगे? तो जनाब नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इसके लिए हम लोग लेंगे मजीद कर्जे। तो इस बजट के अंदर मजीद जो कर्जे हम लोगों ने लेने हैं वो है 24 अरब डॉलर के करीब, यानी कि पूरा मुल्क दरअसल कर्जों पे ही चल रहा है। यहां से कर्जा उतारते हैं, फिर दूसरे से कर्जा लेते हैं, फिर तीसरे से लेते हैं, एक की टोपी दूसरे के सर और दूसरे की टोपी तीसरे के सर। दिस इज हाउ द कंट्री इज वर्किंग। बाय द वे ये जो 24 अरब डॉलर है ये पिछले साल से 114% ज्यादा है। अब ये पैसे आएंगे कहां से? सो जनाब पहले तो हम लोग पकड़ेंगे अपना फेवरेट मुल्क सऊदी अरेबिया, जहां से आएंगे 5 अरब डॉलर। फिर 1.5 बिलियन डॉलर आएंगे इंटरनेशनल बॉन्ड से, 4.5 बिलियन डॉलर्स आएंगे इंटरनेशनल कमर्शियल लोन्स की शक्ल में, और 4 बिलियन डॉलर आएंगे हमारे दोस्त मुल्क चाइना से, और फिर 2.4 बिलियन डॉलर्स आएंगे हमारे फेवरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आईएमएफ।
बाकी दोस्तों, एजुकेशन की, हेल्थ की और डेवलपमेंट की क्या बात करें। एजुकेशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है सिर्फ 62%। 23 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और हालत यह है कि हम लोग अपने जीडीपी का सिर्फ 1.7% लगाते हैं एजुकेशन सेक्टर में। ये है हालात हमारे मुल्क के। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तनख्वाहों में और पेंशन्स में भी इजाफा हुआ है। उनकी सैलरी की बात करें तो वो तकरीबन 30 से 35% बढ़ी हैं। आपने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं ताकि इनको तो आप अपनी साइड पे कर सकें। सो जनाब, माय डियर बुक बडीज, ये है पाकिस्तान की कुल कहानी। पाकिस्तान हमेशा नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजरता रहेगा अगर हम लोग अपना जो सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ऑब्सेशन है, उसको खत्म नहीं करेंगे। ओ भाई, वक्त आ गया है कि अपनी सोच को बदलो। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उखाड़ के बाहर फेंको। दुनिया के साथ हाथ मिला के चलो। लोगों की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर काम करो, लोगों के ऊपर, अपनी कौम के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो। तभी पाकिस्तान का कुछ बन पाएगा। आखिर में दोस्तों एक कहानी के साथ इख्तिताम करूंगा। इसका जो जवाब होगा वो ही पाकिस्तान का सोल्यूशन होगा। समझे, एक फैमिली है 10 लोगों की। इन 10 लोगों ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। एकदम से इन लोगों के पास 10,000 रुपए कहीं से आ गए। अब सवाल यह है कि आपने फैसला करना है कि ये फैमिली इन 10,000 रुपए से लोगों के लिए रोटी खरीदेगी, उनका कोई जरिया मुआश करेगी, या उनके लिए बंदूक खरीदेगी। फैसला आप लोगों ने करना है।